हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक केबल को। केबल के अंदर हमने जो पावर केबल थी उसमें दो चीज़ें निकाली थी। एक तो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया था, और एक हमने देख लिया था इंसुलेशन कैपेसिटेंस। तो आर आई और सी आई दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, इनके फॉर्मूले हमने निकाल लिए थे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस को। डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस, डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको गेट के क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सेम फॉर्मूले के ऊपर दो तीन बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। वो मैं आपके सेक्शन 1 फिनिश होने के बाद जो आपके चैप्टर होंगे न्यूमेरिकल्स, उनमें मैं आपको वो कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम इसका जो थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं। तो पहले अगर हमें पावर लॉस निकालना है तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, सर्किट पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तो सर्किट बनाएंगे, और सर्किट बनाने के लिए आपको जब भी किसी चीज़ का सर्किट बनाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसके फिजिकल एलिमेंट में कौन कौन से जो है आपके पास रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कैपेसिटेंस आ रहे हैं, इंडक्टर आ रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो हमें सर्किट में बनानी होंगी। तो उन्हें हमें पहले एज ए फिजिकल डायग्राम समझना होगा, फिर हम उसको सर्किट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपके केबल है, ये आपकी सपोज केबल हो गई। ठीक है, केबल में एक कंडक्टर है और ये आपकी सीथ है। इन दोनों के बीच में आप कितनी वोल्टेज अप्लाई करते हो, वी पर फेज। ये हमने कई बार ये फिगर बनाया है। और सीथ आपकी क्या होती है, सीथ भी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी एक तरह से, इसको भी हम ग्राउंड करके रखते हैं। तो ये हम मोटा मोटा ऊपर से क्या बोल सकते हैं कि जो केबल है और सीथ है उन दोनों के बीच में हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई की है, वी फेस वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई की है। इसको हमें चेंज करना है सर्किट में। किस में कन्वर्ट करना है, सर्किट में। बट हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल केबल में इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस और एक होता है आपके पास कैपेसिटेंस। जो किसका किसका कैपेसिटेंस बोला जाता है, केबल का कैपेसिटेंस। ये दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो आपको अब इस फिजिकल डायग्राम को, ये क्या है, एक तरह से आपका फिजिकल डायग्राम है किसका, प्रैक्टिकल केबल का। इसको कन्वर्ट करना है सर्किट में। तो सर्किट में कैसे बना सकते हैं हम इसको, ये आपका क्या हो गया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस। ठीक है, और कितनी इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, ये वोल्टेज हमारी अप्लाई हो रही है वी फेस। इसको हम इस तरह बना सकते हैं। तो पहले आप इस सर्किट की वैलिडिटी को चेक कीजिए, क्या ये सर्किट वैलिड है। वैलिड है क्योंकि इन दोनों के बीच में अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, वी फेज। और दोनों के बीच में कौन कौन से दो रास्ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो इसको हमने इस तरह के सर्किट में बना दिया। तो ये क्या बता रहा है, एक तरह से ये बता रहा है आपकी प्रैक्टिकल केबल को, प्रैक्टिकल केबल को यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। अब ये तो होगी प्रैक्टिकल केबल। तो यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो करेगा उसको हम इंडिकेट करेंगे आई टी से। और इसमें एंटर होने के बाद इसकी दो ब्रांच हो जाएंगी। एक होगा आपका कैपेसिटेंस करंट बोल दीजिए, चार्जिंग करंट बोल दीजिए। एक होगा आपका लीकेज करंट। तो दो तरह करंट हो गए, लीकेज करंट एंड कैपेसिटिव करंट, यानी कि चार्जिंग करंट। अब हमें क्या करना है, इस सर्किट को एनालिसिस करना है और इस सर्किट में हमें निकालना है कुल मिलाकर डाइलेक्ट्रिक लॉस। यानी कि ये जो आपके जो लॉस हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस किस में होंगे, रेजिस्टेंस में। केबल में रेजिस्टेंस है, इसी की वजह से लॉस हो रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस अगर आपका इनफाइनाइट होता तो हम इस सर्किट को क्या कर देते, ओपन कर देते। ओपन कर देते तो यहाँ पे कोई लॉस भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे लॉस क्या होंगे, रेजिस्टेंस की वजह से हो रहे हैं। कितने लॉस होंगे, वी पी एच स्क्वायर अपॉन आर आई। हमें यही फाइंड आउट करना है। यही तो आपके डाइलेक्ट्रिक लॉस हैं। तो हम टॉपिक की एक जो आपका आज का टॉपिक था उसकी हेडलाइन क्या हो जाएगी, हेडलाइन आप यहाँ पे लिख लेना, डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस ऑफ केबल। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस हमें केबल के निकालने हैं। तो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस निकालने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स को लिखा, सर्किट को बनाया। अब आपको पता है कि पावर लॉस किस में होगा, रेजिस्टेंस में होगा। एक्टिव लॉस रेजिस्टेंस में होता है। तो रेजिस्टेंस के लॉस को हमने क्या लिख दिया, वी पी एच स्क्वायर अपॉन आर आई। तो प्रैक्टिकल केबल में ही इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है। अगर ये आइडियल केबल होती तो क्या होता, आइडियल केबल में हम क्या मानते हैं कि जो आपका इंसुलेशन कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। क्योंकि हमारी कोशिश तो यही होती है ना कि केबल और सीथ के बीच में कोई करंट ना फ्लो करे। तो आइडियल में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट होगा तो जो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस है आपका, डीपी लॉस हम इसको बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस, वो क्या हो जाएगा, वी पी एच स्क्वायर बाई इन्फिनिट, यानी कि ज़ीरो। ठीक है, तो ये लॉस ज़ीरो हो जाएगा। बट आर आई की कोई ना कोई
डेफिनेट वैल्यू होती है और उस डेफिनेट वैल्यू की वजह से आर आई का जो लॉस है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें आर आई की वैल्यू तो नहीं पता, तो इस फॉर्मूले को तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें फॉर्मूला कन्वर्ट करना होगा किसी और फॉर्म में, और वही अपना टॉपिक है। देखो प्रॉब्लम समझ में आई कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस निकालना है। अब डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस अगर हमें निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा सर्किट नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला क्या बनता है, वी पी एच अपॉन स्क्वायर अपॉन आर आई। अब आर आई की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें इसे फॉर्म को किसी इस इक्वेशन को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और वही हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा। ठीक है, तो आइडियल केबल में क्या होता है, आर आई इन्फिनिट होता है। इन्फाइनिट होने की वजह से इस इलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। बट प्रैक्टिकली इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो वो हम फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये केबल सपोज एक बार हम लेकर के चल लेते हैं कि अगर ये केबल आइडियल होती तो सर्किट क्या बनता, सर्किट में ओनली क्या होता, कैपेसिटेंस होता और वोल्टेज की सप्लाई होती। तो हम सर्किट को क्या बना देते, इस तरह का सर्किट बना देते, वीपीएच हो जाता, कैपेसिटेंस हो जाता, और जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। यही सर्किट आपका बनता। टोटल करंट जो हम दिखा रहे थे वही आपका क्या बन जाता, चार्जिंग करंट बन जाता, क्योंकि कोई लीकेज करंट यहाँ पर नहीं होता। तो ये आपका किसका सर्किट बन जाता, आइडियल केबल का। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, आइडियल केबल। अब ये जो आपकी आइडियल केबल है, यहाँ पर अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा आएगा, ये आपकी V हो गई है और ये आपकी क्या हो गई है, करंट हो गया है। आई टी करंट भी यही है, टोटल करंट भी, और चार्जिंग करंट भी यही है, दोनों सेम है। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्टिव पावर लॉस भी नहीं है। तो ये जो पूरा था, ये हमने जो अभी यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया, इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये आपका बॉक्स हो गया। ये किसके लिए है, ये पूरा आइडियल केबल के लिए है, यहाँ से यहाँ तक का। आइडियल केबल होती तो ये सब कुछ होता जो इस बॉक्स के अंदर हमने नोट किया है, ठीक है। बट एक्चुअल में केबल कैसी है, प्रैक्टिकल केबल है। तो प्रैक्टिकल केबल है तो उसके सर्किट में कैपेसिटेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जब दोनों होंगे तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, बहुत ही बेसिक सा फेजर डायग्राम है। दो एलिमेंट हैं, एक रेजिस्टेंस है एक कैपेसिटेंस है, दोनों पैरेलल हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, पैरेलल है तो वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे। जो कैपेसिटेंस में जो करंट जा रहा है वो तो क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा, यानी कि आईसी, चार्जिंग करंट। लीकेज करंट जो है, रेजिस्टिव करंट जो है, वो आपका क्या करेगा, वोल्टेज के इनफेस होगा। ये वीपीएच है, इसके इनफेस होगा, तो हम क्या लिख देंगे, आई एल लिख देंगे। टोटल करंट क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम होगा, वो आपका सपोज कहीं पर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई टी। आइडियल केस में देखोगे तो आई टी और वी फेस के बीच में कितना एंगल रहा, 90 डिग्री। बट एक्चुअल में क्या रहा, कोई ना कोई एंगल बनेगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, इसका पावर फैक्टर हो जाएगा। पावर फैक्टर ऑफ केबल यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं। पावर फैक्टर कब बनेगा, जब इसमें हम इसका कोसाइन ले लेंगे, ठीक है। ये पावर फैक्टर बन गया। अब हमें पावर फैक्टर के सिग्निफिकेंस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस एंगल से, क्योंकि ये एंगल ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। और इस एंगल की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि आइडियल केबल में, आइडियल केबल जब हमने देखी थी तो उसके अंदर जो डेल्टा था इसकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी, क्योंकि आईटी और आईसी क्या थे, एक साथ थे, इनके बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं था। बट किसकी वजह से आया एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस आया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तभी तो आई एल एलिमेंट है, और तभी तो एंगल डेल्टा बना है। अगर आई एल एलिमेंट ही ना होता तो डेल्टा भी नहीं होता। तो डेल्टा किसको सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ पे तो आइडियल में तो जीरो है, बट प्रैक्टिकल में डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये बता रहा है डाइलेक्ट्रिक लॉस को। तो फिजिकल मीनिंग समझ में आया, डेल्टा क्यों बना, डेल्टा एक तरह से फिजिकल लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस को सिग्निफाई कर रहा है। अब हमें अगर डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस एंगल के टेंजेंट को निकाल सकते हैं, और उसी को हम बोलते हैं टेन डेल्टा। टेन डेल्टा हम निकाल सकते हैं। टेन डेल्टा क्या होगा यहाँ पे, अब आपको बताया कि सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन है। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर आपको टेन डेल्टा निकालना है। तो टेन डेल्टा क्या होता है, आपका टेन डेल्टा हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो क्या बनेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, आई एल लीकेज करंट, डिवाइड बाई बेस क्या है, चार्जिंग करंट, ठीक है। तो आई एल बाई आई सी लिखेंगे। अब आई एल क्या होगा यहाँ पे, वी अपॉन आर आई हो जाएगा, और आई सी क्या होगा, वी अपॉन एक्स सी होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, वन अपॉन ओमेगा सी आर आई। तो टेन डेल्टा क्या बन गया, इस केबल का टेन डेल्टा क्या हो गया, वन अपॉन ओमेगा सी आर आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आता है, नॉट ओनली इन पावर सिस्टम। हम तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम। एनटी के अंदर भी इसको स्टडी कराया जाता है।
मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है, मशीन के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ को बताता है। क्या है वो बेसिक चीज़? कि जहाँ पर आपका इंसुलेशन है, उस इंसुलेशन की वजह से जो पावर लॉस हो रहा है, और वो बहुत मायने भी रखता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना पावर लॉस है। तो वो लॉस पता करने के लिए हमें टेन डेल्टा निकालना पड़ता है, और इसी की वजह से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अब एनटी में हम इसको एज ए नेटवर्क पढ़ते हैं। नेटवर्क में क्या पढ़ते हैं हम? एक तो हम ले लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा हमने ऊपर देखा था आर और सी का। एक हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों कॉम्बिनेशंस में हम निकालते हैं टेन डेल्टा क्या आएगा। तो हमें दोनों कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ना, हमारी एप्लीकेशन किसके लिए थी? केबल के लिए। और केबल के केस में हमने देखा था कि जो प्रैक्टिकल केबल है उसका सर्किट कैसा बनता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो हमें सीरीज वाले कॉम्बिनेशन का टेन डेल्टा देखने की जरूरत नहीं है, वो आप नेटवर्क और एमआई में पढ़ लोगे या फिर मशीन में पढ़ लोगे। हमें किसका देखना था? ओनली पैरेलल का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टेन डेल्टा क्या है? 1/ω/c/RI। अब आपको अभी से इसी लेक्चर को देखते देखते ये आपके कमिट टू मेमोरी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेन डेल्टा। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे वो देखिए आप। इसके साथ एक चीज़ लिख लेना कि डेल्टा को हम क्या बोल देते हैं? टेंजेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट एंगल। डाइलेक्ट्रिक एंगल भी इसको कुछ बुक्स में बोला गया है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन तो हम जान ही गए, हमने स्टार्टिंग बताया था कि हमारा प्राइमरी मकसद क्या है? हमें निकालना है डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक लॉस आपका होता है वी पी एच स्क्वायर, फेस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई आर आई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? वी पी एच स्क्वायर डिवाइड बाई आर आई की जगह क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? क्योंकि आपको इसी की तो वैल्यू नहीं पता थी, तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसकी फॉर्म में? टेन डेल्टा की फॉर्म में। तो टेन डेल्टा की फॉर्म में क्या बना है? ये आपका बन गया टेन डेल्टा इज इक्वल टू 1/ω/c/RI। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? आर आई। आर आई क्या आएगा? 1/ω/c टेन डेल्टा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1/ω/c टेन डेल्टा। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? वी पी एच स्क्वायर ओमेगा सी एंड टेन डेल्टा, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म में आया है? वॉट। और हमने किसके लिए निकाला है? सिंगल कोर केबल। तो हम क्या लिखेंगे? वोट पर फेस। तो वॉट पर फेस में हमने क्या निकाल लिया? सिंगल फेस केबल के लिए कितना डाइलेक्ट्रिक लॉस हुआ? वी पी एच स्क्वायर ओमेगा सी टेन डेल्टा, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक से हमें दो चीज़ों की वैल्यू पता चली और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें मिले जहाँ से आपके प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। वो फॉर्मूले क्या क्या हैं देखिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला आपको मिला डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस का, ये अब आपको फाइनली नोट कर लेना है। डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस, डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस का फॉर्मूला मिला है आपको वी पी एच स्क्वायर अपॉन आर आई। वी पी एच स्क्वायर अपॉन आर आई क्या होगा? वी पी एच स्क्वायर ओमेगा सी टेन डेल्टा। इसको हम लिख सकते हैं वॉट पर फेस। ये फॉर्मूला आपको मिला। दूसरा फॉर्मूला टेन डेल्टा की वैल्यू आपको क्या पता चली है? 1/ω/c/RI। ये दोनों किसके लिए निकाले गए हैं? पावर केबल के लिए। किसके लिए? पावर केबल के लिए। लिख लेते हैं यहाँ पे आप फॉर पावर केबल, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको मिल गई। अब कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्स में क्या पूछ लिया जाता है कि टेन डेल्टा एक तरह से जो हमने यहाँ पे देखा है, एक होता है टेन डेल्टा इंस्ट्रूमेंट, उसकी एप्लीकेशंस पूछ ली जाती है। तो टेन डेल्टा इंस्ट्रूमेंट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो गई? वैसे मेजरमेंट में आता है, बट हम यहाँ पे एप्लीकेशन नोट कर लेते हैं। टेन डेल्टा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर यूज़ लेंगे? जहाँ पर हमें डायरेक्ट्रिक पावर लॉस निकालना होगा, यानी कि जहाँ पर भी इंसुलेशन के थ्रू लॉस निकालना है वहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। अब इंसुलेशन कहाँ कहाँ होता है तो ये आपको पहले से ही पता है। एप्लीकेशन क्या हो जाएंगी? एप्लीकेशन ऑफ टेन डेल्टा इंस्ट्रूमेंट, देखिए इंसुलेशन ऑफ पावर केबल जो हमने हमारी सब्जेक्ट में डिस्कस किए हैं। इंसुलेशन ऑफ पावर केबल। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में भी इंसुलेशन होता है, उसको भी, उसका भी डाइलेक्ट्रिक लॉस हम इससे निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इंसुलेशन, ये किस में आ जाता है? मशीन में आ जाता है। इसी तरह से जैसे ट्रांसफार्मर में जो बशिंग होती है उसका भी इंसुलेशन का जो है लॉस निकाला जा सकता है। एमआई में क्या आते हैं? सीटी एंड पीटी। सीटी एंड पीटी के अंदर भी आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। तो ये हो गया आपके एप्लीकेशन ऑफ टेन डेल्टा इंस्ट्रूमेंट। तो जो है आपका ये फॉर्मूला है, ये दोनों जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों, इनको आपको क्या रखना है? सी टी एम रखना है, कमिट टू मेमोरी, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में यूज़ होते हैं। तो डायरेक्टली याद रखें पावर सिस्टम रेस्पेक्ट से, जहाँ पे आर और सी क्या है?
पैरेलल हैं वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है उसको निकालने के लिए। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस। डाइलेक्ट्रिक इसको हम देख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस। देखिए डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस को बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट, भी इसको बोल दिया जाता है वोल्टेज ग्रेडियंट। देखिए क्यों बोला जाता है और क्या इसका मीनिंग है। हम जानते हैं ये आपका कंडक्टर था, ये आपकी क्या थी, सीथ थी। ये दोनों चीज़ें थी, कंडक्टर एंड सीथ। ठीक है, कंडक्टर की जो रेडियस थी ये स्मॉल आर अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, और एक आपकी थी पूरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो क्या बोलते हैं हम इसे, इसका जो डायमीटर, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था उसकी जो टोटल रेडियस थी, यानी कि पूरी पावर केबल की जो रेडियस थी वो थी कैपिटल आर। तो दो चीज़ों से हम डील कर रहे थे, स्मॉल आर और कैपिटल आर। ये हमने देखा था किसके अंदर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को निकालते वक्त हमने इनकी चर्चा की थी। तो ये आपकी क्या है, सीथ है केबल के अंदर। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमने एक चीज़ देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने निकाला था किसके अंदर, रेजिस्टेंस निकालते वक्त। क्या फॉर्मूला था, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक्स। अगर आप इस फॉर्मूले को भूल गए हो तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इनको कमिट टू मेमोरी रखना है। अगर आप फिर भूल गए हो तो एक बार फिर से वो लेक्चर देख लीजिए, कैसे ड्राइव किए हैं ये चीज़ें देख लीजिए। हमने दो फॉर्मूले निकाले थे, वोल्टेज भी निकाली थी, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक्स। एक्स की जगह हम इसको डेरिवेट करेंगे तो लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, यही आया था आपका फॉर्मूला। इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हमें देखने को मिला था। अब हम दोनों फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ई की वैल्यू एक और निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, दोनों फॉर्मूले को, यानी कि वी की इक्वेशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आएगा, वी अपॉन एक्स लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो ये तो कोई हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, हम पहले भी इसको देख चुके हैं। फिर इसका यहाँ पे क्या हेल्प, क्या इसका एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है इसकी वो देखिए कि ई की वैल्यू क्या निकल के आई है। ई की वैल्यू हम बोल सकते हैं Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, दोनों ही फॉर्मूले में, ये फर्स्ट फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला क्या है, V अपॉन एक्स लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। दोनों ही फॉर्मूले के अंदर ई जो है रेसिप्रोकल है किसके, एक्स के। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, जो आपके कंडक्टर की सरफेस से आपके केबल की सरफेस तक, यानी कि स्मॉल आर से कैपिटल आर तक जब आप जाते हो तो ई की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। क्योंकि एक्स क्या बताता है, एक्स बताता है सेंटर से जिस भी पोर्शन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो उसकी डिस्टेंस को बताता है। तो हम कहाँ पे देखेंगे, एक तो हम देखेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ई है जो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल है, तो जहाँ पर x मैक्सिमम होगा वहाँ पर तो ये मिनिमम होगा, और जहाँ पर x मिनिमम होगा वहाँ पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो x मिनिमम कहाँ पे होता है, जब x किसके इक्वल हो, स्मॉल r के। x मैक्सिमम कब होगा, जब x किसके इक्वल हो, कैपिटल R के। और जब x स्मॉल r होगा तो वहाँ पर क्या होगा, e कितना होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये किसके क्या है, रेसिप्रोकल है। कैपिटल आर पर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस है, वो केबल में कंडक्टर से लेकर के सीथ तक जाते जाते चेंज होता है। क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ज़्यादा था, फिर यहाँ पे कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे जाके क्या हो गया, सबसे कम हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस में जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस क्या करता है, ये डिफरेंस वोल्टेज ग्रेडियंट पैदा करता है। और वो वोल्टेज ग्रेडियंट की वजह से इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, वोल्ट पर मीटर को। और ये अगर आपकी पर यूनिट डिस्टेंस पे चेंज होती जाएगी तो दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस पैदा होगा, और उसकी वजह से इंसुलेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये ई मैक्सिमम और ई मिनिमम को हमें क्या रखना है, बैलेंस रखना है। तो हमारी ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, टास्क हो जाता है। इस टास्क को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमने समझा कि ई मैक्सिमम क्या है और ई मिनिमम क्या है, दो चीज़ें हमने देखी। ई मैक्सिमम को हमने देखा और ई मिनिमम को देख लिया है हमने कि किस तरह से दोनों अलग अलग होते हैं और इनकी वजह से जो है केबल में प्रॉब्लम आती है। अब हम इन दोनों को एक करेक्टरिस्टिक समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे इक्वलाइज किया जा सकता है, और उस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।